पंजाब में गुर्बत में इजाफा 41% हुआ है और सिंध में गुर्बत में इजाफा 33% हुआ है। और ये वो दो पार्टीज यहाँ पे हुकूमतें कर रही हैं जो फिलहाल इस हाइब्रिड निज़ाम को खड़े किए हुए बैठे हैं। जो सरकारी मीडिया मरियम नवाज शरीफ की तारीफें करते हुए थकता नहीं है, उन्होंने गुर्बत के ज्यादा होने में पूरे पाकिस्तान में पहला नंबर ले लिया है। ये हुकूमत कह रही है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम कर दी है, हमने मईशत को चला दिया है। अपनी डेटा फजिंग के बावजूद उनके अपनी पब्लिकेशंस ही इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि 4 साल गुजारने के बाद भी ना अवाम की तकलीफ में 1% कोई कमी आई है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप देने के लिए इस हुकूमत के पास कोई नुस्खा है। और इसका लेटेस्ट सबूत जो कल जो नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2024-25 रिलीज हुई थी और उसमें जो खौफनाक नंबर्स हैं, उस पर सोशल मीडिया पे बहस तो ऑलरेडी हुई है, लेकिन ये नंबर्स सुनने के हैं। एहसन इकबाल साहब ने रिपोर्ट रिलीज की और जो पॉवर्टी फिगर पाकिस्तान में, यानी जो गुरबा की डेफिनेशन पाकिस्तान में इस पॉवर्टी रिपोर्ट के मुताबिक है, जो 2018-19 में 22% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे थे, वो 2024-25 में 29% तक बढ़ गए। 29% तक बढ़ गए। ये पहली बार है रीसेंट तारीख में पिछले 25-30 साल में कि पॉवर्टी यानी गुर्बत ज्यादा हो रही है। पिछले 11 सालों में ये गुर्बत की सतह सबसे ज्यादा हुई है। और ये भी याद रखें कि सिर्फ गुर्बत की सतह ज्यादा नहीं हुई, आप इसी रिपोर्ट में देख लें कि एक और जो फिगर होता है जो गरीब और अमीर के दरमियान इनइक्वालिटी दिखाता है कि कितना फर्क है गरीब और अमीर के दरमियान, वो एक फिगर मेजर करता है जीनी कोएफिशिएंट, वो 32.7 तक जाके, यानी जो गरीब और अमीर में फर्क है, जो इनइक्वालिटी है, वो 1998 के बाद सबसे ज्यादा हुई है। 1998 यानी तकरीबन 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। ये अकेले फिगर्स नहीं है, और बल्कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप चारों सूबों में ले लें, ऑब्वियसली जब मुल्क में गुर्बत ज्यादा हो रही है तो चारों सूबों में ज्यादा हो रही है, लेकिन जिन दो सूबों में गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे सिंध है। पंजाब में गुर्बत में इजाफा 41% हुआ है और सिंध में गुर्बत में इजाफा 33% हुआ है। और ये वो दो पार्टीज यहां पे हुकूमतें कर रही हैं जो फिलहाल इस हाइब्रिड निज़ाम को खड़े किए हुए बैठे हैं। इसकी मुनासबत में आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में 23% और बलोचिस्तान में 12% इजाफा हुआ है। यानी जो गरीब सूबे हैं ज्यादा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो दो मालदार सूबों से, गुड गवर्नेंस सूबों से, जो सरकारी मीडिया मरियम नवाज शरीफ की तारीफें करते हुए थकता नहीं है, उन्होंने गुर्बत के ज्यादा होने में पूरे पाकिस्तान में पहला नंबर ले लिया है। यह भी याद रखें कि इससे पहले हुकूमत ने रिपोर्ट रिलीज की थी कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की सतह 21 साल में सबसे ज्यादा हुई थी। और ये सारा कुछ आप मिला लें और फिर बताएं कि ये हुकूमत कह रही है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम कर दी है, हमने मईशत को चला दिया है। हकीकत यह है कि इस रिपोर्ट में दो बड़े ज़बरदस्त ग्राफ हैं जो दिखा रहे हैं कि कहने को तो 2015-16 में एक ख़ानदान की या एक घराने की आमदन 35,662 रुपये होती थी, और आज के रुपयों में वो एक ख़ानदान की जो आमदन है महाना वो 82,000 रुपये हो गई है। लेकिन जब आप आज के रुपए के बजाय 2015-16 के फिगर्स में ही देख लें तो 2015-16 के फिगर्स के मुताबिक आज फी घराने की आमदन 31,000 रुपये है। यानी 9 साल में
हर खानदान की आमदन ज्यादा नहीं 10% कम हुई है। आज पाकिस्तानियों के पास 2015-16 से 10% कम पैसे हैं। ये रही है इस हाइब्रिड निज़ाम की परफॉर्मेंस। और ये भी याद रखें, क्योंकि ये गुर्बत की रिपोर्ट से हम शुरू हुए थे, कि यहां पे जो गुर्बत की लकीर इन्होंने खींची है एहसन इकबाल साहब ने, वो 282 रुपए दिन की है। 282 रुपीज पर डे, 8400 रुपीज पर मंथ, 8400 रुपए महाना, 282 रुपए फी दिन। 282 रुपए क्या होता है? $1। ये $1 की लकीर है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख लें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत तब होती है जब कोई खानदान $4 एक दिन से कम कमाए। और जब आप उस सतह पे आ जाएं तो 2018 में वो फिगर 45% था, यानी आज वो फिगर जो एक्चुअल गुर्बत है वो 52% से भी ज्यादा होगा, यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के लकीर से नीचे है। और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसमें यह फिगर है, उसमें बांग्लादेश और हिंदुस्तान में यह फिगर पाकिस्तान से आधी, और श्रीलंका जहां पे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1/4 की सतह पे वहां पे लोग इस गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो अगर आप ये सब कुछ देख लें और 4 साल का हिसाब ले लें तो इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान का ना ये माशी मॉडल चल रहा है जिसमें 80 साल में 75 साल 77 साल इन्हीं दो पार्टियों की हुकूमत रही है, या फिर आमराना निज़ाम रहा है। ठीक है, ना माशी मॉडल चल रहा है और ना इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाने के लिए जो जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आइन की, कानून की, जुडिशरी की, पुलिस गर्दी की, ना उससे कोई फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ, दोबारा रिपोर्ट हुआ कि बार बार कभी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है, कभी मिनरल्स की बात की जाती है, कभी कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जाती है। हकीकत यह है कि इस साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो पिछले साल के मुकाबले में भी 43% कम हुई है, और 7 महीनों में सिर्फ तकरीबन 800 मिलियन कुछ इससे ज्यादा डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। और अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जीडीपी की परसेंटेज के तौर पे, तो वो 13% है, यानी कि पाकिस्तान में ना फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ना जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा डाल रहा है। गुर्बत ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा, गरीब और अमीर में फर्क ज्यादा, इन्वेस्टमेंट सबसे कम। लेकिन इस सब में कुछ तो अच्छी बातें हैं, जैसे पंजाब हुकूमत एक गल्फ स्ट्रीम G550 लग्जरी जेट जरूर जो है वो 10 अरब रुपए का खरीद सकता है। चलिए, कोई तो तरक्की कर रहा है। ये याद रखें कि ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट होते हैं, या तो ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे सीईओ के पास होते हैं, या एक आध जो है वो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास अमीर ममालिक के होते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जेट जिसमें 19 लोग आते हैं और 5 स्टार होटल की तरह अंदर होता है, ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एयर पंजाब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जेट लंदन से टोक्यो, वॉशिंगटन से बीजिंग 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए है। तो 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए तो जो है मुझे ये बता दें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर कितनी बार जो है वो सरकारी दौरे जो है वो पूरी दुनिया की करेगी। ठीक है, और एयर पंजाब ने अगर चलाना है तो माजरत के साथ 19 लोगों पे तो कमर्शियल एयरलाइनर नहीं चलता ना। 10 अरब रुपए का PIA बेचा,
इस कीमत पे कि हम अवाम 600 अरब रुपए के कर्जे बर्दाश्त करें और 10 अरब रुपए का जेट लिया। और सबसे मजेदार बात कि पंजाब में कोई इसकी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं चाहता, फिगर्स ही नहीं बताना चाहता। सोशल मीडिया पे आता है, हाँ ना का जवाब नहीं होता तो कह देते हैं कि ये जो है जी पंजाब एयर के लिए है। अच्छा, ये इनसेंसिटिविटी देखें। गल्फ स्ट्रीम जेट की सिर्फ बात नहीं है, ये बात, इस पे डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुई। मैं कल देख रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पे इजाज़त दे दी है कि पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी एक 1800 सीसी की गाड़ी, एक 2800 सीसी की गाड़ी, एक 45 या 4700 सीसी की गाड़ी जो है वो रख सकते हैं। ट्रांसलेट कर लें, एक 1800 सीसी, एक 2800 सीसी, एक 4500 सीसी। 1800 सीसी यानी करोला सिविक तकरीबन 1 करोड़, 2800 सीसी यानी फॉर्च्यूनर तकरीबन 2 करोड़, 4500 सीसी यानी लैंड क्रूजर तकरीबन 8 करोड़। यानी जहां पे 13 करोड़ अवाम जो हैं वो गुर्बत लकीर से नीचे हैं, वहां पे लीडरशिप बाय एग्जाम्पल हम किसे कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को हम 11 करोड़ की गाड़ियां जो है वो सरकारी तौर पे दे दें। ऊपर मैं जी इसमें एक दो चीज़ें ऐड करूंगा क्योंकि ये इशू जो है वो इतना ज़रूरी है और हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी से भी रिलेटेड है। देखें, आप ये देख लें कि बड़े सीनियर आपके कॉलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, नजम सेठी साहब, जो कि कल या परसों अपने टीवी शो पे कह रहे थे कि अमेरिका के लिहाज से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये है कि ट्रंप को खुश करो, उनको फेवर्स दो। ये मैं नजम सेठी साहब को कोट कर रहा हूं, जो कि उनको गिना जाता है एज समवन हु सपोर्ट्स द गवर्नमेंट। क्या हम अपने आप को उस पोजीशन में डाल रहे हैं कि अमरीकी सफीर जो है वो ये कहेगा कि इजराइल के पास हक है कि वो जितना मिडिल ईस्ट जो है वो उस पर कब्जा करे, तो वो इजराइल का हक है। और चूंकि हमने जो है वो अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने हैं जो हमने रखे हुए, तो हम कागजी मजम्मत के अलावा इस पे कोई एक्शन जो है वो नहीं लेंगे। इसी तरह आप ये देख लें कि जिन ममालिक ने ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं ज्वाइन किया, जिसमें फ़लस्तीन का भी कोई नुमाइंदा नहीं है, उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस को सुपरसीड कर रहा है। इस पे पाकिस्तान की क्या राय है? कल अगर ईरान पे हमला हुआ, जिसको मुस्तफ़ा भाई ने इतना जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया, और ईरान में आपके पास एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ गई, तो फिर जो है वो उनको एक्सेस पाकिस्तान के कितने करीब होगा, ईरान के मशरिक पे कौन सा मुल्क उनके साथ बॉर्डर करता है, इस पे हम क्या कहते हैं? क्या इन पे हमने सोचा है? क्या ऐसे जो रिपरकशंस हैं, इतने बड़े स्टेप पे बेहतर ना होता कि इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से पहले हम पार्लियामेंट में, सेनेट में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें डिबेट करें? क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। और एंड में दो बातें, एक ये कि बहुत से लोग कहते हैं इसी के हवाले से कि देखें, इमरान खान को एक मसला ये है कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलती। इंटरनेशनल सपोर्ट की आवाज़ें क्यों कम है इमरान खान के लिए? क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पे लाइन ड्रॉ करते थे।